मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी नाक घुसाएगा। और एक तरफ का नहीं बल्कि दोनों तरफ का काजी यही करता है जन्म जन्मांतर से। समझ में आया कि बात किधर जा रही है? बात जा रही है उन 4 लोगों की तरफ जिनको इसलिए जाना जाता है कि वो क्या कहेंगे, मतलब कुछ तो कहेंगे क्योंकि वो वेलने हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है। ऐसे में वो अपने 3 बित्ते का मुंह कैसे बंद रख पाते, वो भी तब जब मामला स्वरा भास्कर की शादी का हो। नीम चढ़ा करेला ये है कि जिससे स्वरा ने शादी की है वो एक मुसलमान है। तो एक तरफ वाले धार्मिक ग्रंथ लेकर आ गए और दूसरी तरफ वाले फ्रिज। आफ्ताब अमीन पूनावाला का जो फ्रिज था उसके मीम्स की बाहर फिर से कमेंट बॉक्स में आ गई है। ये उन तस्वीरों के कमेंट बॉक्स में तैर रही है जो स्वरा की शादी से जुड़े हुए हैं। इन मीम्स पर कहा तो ये भी जा सकता है कि श्रद्धा की तरह निकी का जो ताज़ा मामला है उसमें भी साहिल गहलोत ने फ्रिज का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा क्यों कहें? क्योंकि ऐसे मामले में धर्म घुसाकर पूरा एफर्ट तो यही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए। इससे सहूलियत ये होगी कि जो नेता और पुलिस जिनके पास इन अपराधों को रोकने का जिम्मा है उनसे कोई सवाल मत हो, बात इस पर हो कि अपराधी का धर्म क्या था, फिर महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर अपना अपना देखें। तो बात शुरू होते ही मैंने जिन काजी का जिक्र किया था उनका नाम है यासिर नसीम अल वजीदी। उनका ट्विटर पे कहना है कि अगर स्वरा मुसलमान नहीं है और उनका पति मुसलमान है तो शादी इस्लाम के हिसाब से वैलिड नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से तो ये वैलिड है। संविधान में 1954 वाला स्पेशल मैरिज एक्ट है और उसके हिसाब से ऐसी शादी में धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही काजियों की वजह से ऐसे डिबेट्स को और बल मिलता है कि देश जो है वो धार्मिक किताबों से चलेगा कि संविधान से चलेगा। ऐसा इसलिए भी है कि इन्हीं धर्मों की आड़ में 3 तलाक से लेकर पोलीगैमी और सती प्रथा को डिफेंड किया गया एक दौर में। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं डिफेंड किया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे धर्म गलत है या धर्मों में सब कुछ गलत है। लेकिन एक डिबेट तो ये भी है कि धर्मों में जो कुरीतियां मौजूद है उनमें संविधान की तरह अमेंडमेंट यानी संशोधन यानी बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। ऐसी गुंजाइशों की वजह से ही 3 तलाक हो या सती प्रथा हो या चाइल्ड मैरिज हो, इनसे समाज को कानून के सहारे मुक्ति दिलाई गई। रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि देश तो संविधान से ही चलेगा। अब बात करते हैं इधर वाले काजियों की। इधर की काजी फ्रिज मीम्स के अलावा स्वरा भास्कर के एक पुराने ट्वीट को शेयर करके उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये वाला काम तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रही है। 2023 के इस ट्वीट में स्वरा ने फहाद को भैया कह के एड्रेस किया, संबोधित किया है। अब जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं वो ये तो कह रहे हैं कि भैया को सैया कैसे बनाएं सीखने के लिए स्वरा से संपर्क किया जाए। इस्लाम में आपस में होने वाली शादियों पर भी जोक्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऊपर वाले जो काजी साहब थे उनके दुख को बीच में लाने की जरूरत है कि स्वरा ने इस्लाम नहीं स्वीकारा, कम से कम इस स्टोरी के रिकॉर्ड किए जाने तक तो नहीं ही स्वीकारा है। ऊपर से दोनों सच में भाई बहन नहीं है। बाकी अगर संबोधन के लिए भैया इस्तेमाल किया गया हो तो जरूरी नहीं है कि अगला लिटरली यानी शब्दशः भाई हो जाए। कई ऐसी जगह हैं देश में जहां एक दूसरे को भैया कहकर बुलाने का रिवाज है, परंपरा है। मतलब देश में कुछ जगहों पर तो तमाम धर्मों की महिलाएं अपने पति से बेटे तक को भैया कहकर बुलाती हैं। लेकिन बुलाने भर से अगर कोई भैया हो जाता तो क्या बात। ऐसे में हो तो ये भी सकता है कि शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझने की जरूरत हो, इसका एफर्ट लिया जाए। लेकिन भावना समझने लग जाए तो धर्म की ठेकेदारी कैसे होगी? बात उसके जिन चीज़ों पर फोकस कर सकते थे वो ये कि एक महिला सेलिब्रिटी ने अपने से 4 साल जूनियर का हाथ थामने का फैसला लिया। इस मिथ को तोड़ा कि महिलाओं को अति सक्सेसफुल या उनसे बड़े प्रोफाइल वालों की तलाश होती है। बात तो जिस सादगी के साथ ये शादी हुई है उस पर भी हो सकती थी। वैसे अभी इसमें सेलिब्रिटी वेडिंग वाला ट्विस्ट आना बाकी है। हो सकता है कि काफ़ी वेडिंग बैश देखने को मिले। लेकिन इस दौर के जोड़ों पर जिस तरह की लैविश वेडिंग वाला प्रेशर है उसमें स्वरा के कोर्ट मैरिज से उनको जो एक मोरल हाई मिलता है, जिस तरीके की सादगी से शादी करने का बल मिलता है, बात उस पर हो सकती थी। पिछले समय में कथित लव जिहाद को लेकर जैसा बवाल रहा है उसके बीच दूसरे धर्म के एक लड़के से शादी करने के लिए भी इस दौर में एक अलग तरह की हिम्मत की जरूरत है। वैसे एक चीज यह भी है कि जिनको कथित तौर पर होने वाले लव जिहाद से दिक्कत है उनके सामने जब किसी पावरफुल और इंडिपेंडेंट जोड़े का इंटर रिलीजियस मैरिज का मामला आता है तो वो कहीं गायब हो जाते हैं। कम से कम विजिबली तो दिखाई नहीं पड़ते। सारा जोर जो है वो मीम्स और ट्रोलिंग तक लिमिटेड होकर रह जाता है। यह बहस इसलिए जरूरी है कि दोनों तरफ से इस तरह की जो काजीगिरी हो रही है वो समाज को किधर ले जा रही है ये सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्हीं ठेकेदारों के बीच आने वाली नस्लों को अपनी जिंदगी बितानी है। आने वाले नस्लों के लिए ये तय करना पड़ेगा कि क्या उन्हें इन ठेकेदारों के सामने झुकना पड़ेगा या वो एक ऐसे समाज में होंगे जहां खुलकर सांस लेने की संभावना है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो धर्म के ठेकेदारों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा? बताइएगा कि इस मामले पर आपका क्या सोचना है। बाकी देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।